हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज। आज मैं क्लास 10वीं का मैथ्स का चैप्टर 1 का कुछ एग्जाम्पल प्रश्न यानी उदाहरण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल प्रश्न को हल करते हैं। तो उदाहरण 1 का प्रश्न लिखा हुआ है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। समझ गए? तो इस तरह से प्रश्न है, तो हल करते हैं। माना कि भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b तथा शेषफल बराबर r। ठीक है, जब हम लोग मान लिए भाज्य a, भाजक b तथा शेषफल r है, तो जहां 0 से बड़ा या बराबर शेषफल होगा या शेषफल से यहाँ पर बड़ा 2 होगा। ठीक है, तब जब 0 से बड़ा या बराबर शेषफल या शेषफल से बड़ा 2 होगा तब शेषफल कितना होगा? शेषफल मतलब r 0 और 1 होगा ना। तो अब क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सूत्र क्या होता है? a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। तो धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे। समझ गए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पर बता रहा है कि जब शेषफल 0 होगा, ठीक है, जब शेषफल 0 होगा, ठीक है, तो a बराबर यहाँ पर क्या हो गया? 2q प्लस 0। ठीक है, 2q प्लस 0। जब शेषफल 0 होगा तो a बराबर 2q प्लस 0। और यहाँ पर 2q एक प्रकार का है, हल करेंगे तो 2q प्लस 0 तो कितना हो जाएगा? 2q। तो 2q एक क्या है? सम पूर्णांक है। ठीक है, सम पूर्णांक कैसे है? क्योंकि ये 2 से क्या है? विभाज्य है। क्या है? 2 से विभाज्य है। जो 2 से विभाज्य होगा वे सम पूर्णांक होता है, जो 2 से विभाज्य नहीं होता है मतलब अविभाज्य होता है, वे क्या होता है? वे संख्या विषम पूर्णांक होता है। समझ गए? तो 2 से अविभाज्य है। अब शेषफल 1 होगा। ठीक है, जब शेषफल 1 होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2q प्लस 1, मतलब a बराबर bq प्लस r के रूप में करेंगे तो a बराबर 2q प्लस 1 होगा। तब जब इसको हल करेंगे तो 2q प्लस 1 ही होगा। समझ गए? तो ये क्या है? एक विषम पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि 2 से अविभाज्य है, अविभाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जाने कि 2q या 2q प्लस 1 को ऐसे हम लोग सम पूर्णांक या सम पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2q या 2q प्लस 1 क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप लोग इस तरह से अपने कॉपी में उतारिए। इसी प्रकार अगला उदाहरण प्रश्न दूसरा लिखा हुआ है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो चलिए इस तरह से प्रश्न है, तो हल करते हैं। सेम उसी प्रकार जो उदाहरण 1 बना है उसी प्रकार ये भी बनेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ मानेंगे, माना कि भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b तथा शेषफल बराबर r। ठीक है, जब भाज्य a और भाजक b तथा शेषफल r होगा तो जहां
0 से बड़ा या बराबर शेषफल होगा या शेषफल से बड़ा 4 होगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 0 से बड़ा या बराबर या शेषफल होगा या शेषफल से बड़ा कौन होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 4 होगा तब शेषफल कितना होगा, तब शेषफल r बराबर 0 1 2 3 होगा ना, 0 1 2 3। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात करेंगे जब शेषफल 0 होगा, जब शेषफल 0 होगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4q प्लस 0 बराबर क्या होगा, 4q। तो 4q एक प्रकार क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक। क्यों, क्योंकि ये 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से विभाज्य। जो 2 से अविभाज्य होगा वो विषम पूर्णांक होगा और जो 2 से विभाज्य होगा वे सम पूर्णांक होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब अगला है शेषफल 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4q प्लस 1। ठीक है, 4q प्लस 1 ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि ये 2 से अविभाज्य है। इसी प्रकार शेषफल जब 2 होगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, जब शेषफल 2 होगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2। तो 2 एक प्रकार क्या है, 4q प्लस 2 ये सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक, क्योंकि ये 2 से क्या है, विभाज्य है। इसी प्रकार शेषफल जब 3 है, ठीक है, जब शेषफल 3 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4q प्लस 3, 4q प्लस 3 ये क्या है, विषम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि ये 2 से अविभाज्य है। ठीक है, तो अब यहां पर लिखेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होगा, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 है। समझ गए, विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 को हम लोग विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से 4q प्लस 1 4q प्लस 3 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार अगला उदाहरण प्रश्न तीसरा लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसमें भी वही करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप के लिख सकते हैं जहां q कोई एक क्या है, पूर्णांक है। तो सेम इसी तरह से बनेगा जो उदाहरण दूसरा बनाए। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b तथा शेषफल बराबर r होगा। ठीक है, जब भाज्य a और भाजक b तथा शेषफल r है तो जहां 0 से बड़ा या बराबर क्या होगा, शेषफल होगा या शेषफल से बड़ा 6 होगा, होगा ना। तब क्या हो जाएगा शेषफल, तब शेषफल यानी r बराबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना होगा, 0 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से,
ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करेंगे। तो शेषफल जब क्या है, 0 है, जब शेषफल 0 होगा तो ए कितना होगा, 6q प्लस 0। तो इसको हल करेंगे तो 6q होगा। तो ये एक प्रकार क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि ये 2 से क्या है, विभाज्य है। इसी प्रकार जब शेषफल 1 है तो जब 1 होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1 होगा ना, bq प्लस r के रूप में लिखेंगे। तो जब शेषफल 1 होगा तो a बराबर 6q प्लस 1। ये एक प्रकार का क्या है, ये विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक, क्योंकि ये 2 से अविभाज्य है, मतलब भाग नहीं लगता है 6q प्लस 1 में। इसी प्रकार जब शेषफल 2 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस 2। ये एक प्रकार का क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक। ठीक है, जब शेषफल 3 होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस 3। ये एक प्रकार क्या है, विषम पूर्णांक। ठीक है, क्योंकि ये 2 से अविभाज्य है। इसी प्रकार जब शेषफल 4 होगा, ठीक है, तो 4 होगा जब शेषफल, तो a बराबर कितना होगा, 6q प्लस 4। 6q प्लस 4। तो जब ये 6q प्लस 4 एक प्रकार क्या है, सम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से क्या है, विभाज्य है। इसी प्रकार जब शेषफल 5 है, ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस 5। 6q प्लस 5। तो ये एक प्रकार का क्या है, विषम पूर्णांक, क्योंकि 2 से अविभाज्य है, 2 से भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा था कि विषम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाइए। तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 है। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक कौन है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है। तो इस तरह से ये विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया।